नीट पेपर लीक मामले में अब जो एक नाम है खुल के सामने आ रहा है वो है सीएलसी इंस्टीट्यूट। काफ़ी मशहूर इंस्टीट्यूट है यहाँ सीकर में, और उसके जो डायरेक्टर है वो हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि इसके अंदर जो दो मुख्य आरोपी थे जयपुर से जिनको पकड़ा गया था, एक तो मांगीलाल और एक दिनेश, दोनों के बच्चे यहाँ पर एनरोल्ड थे और उनके परिवार के कुल मिलाकर 4 बच्चे यहाँ पर इसी कोचिंग में पढ़ते थे। ऐसे में अब तमाम आरोप इस कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है सीएलसी उसके ऊपर लग रहे हैं। हालांकि वहीं जो कोचिंग का मैनेजमेंट है वो उसको सिरे से खारिज कर रहा है। वो बोल रहे हैं कि वो रेगुलर स्टूडेंट भी नहीं थे और तमाम तरीके की बातें हैं। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए खुद जो डायरेक्टर हैं वो हमारे साथ मौजूद है, श्रवण चौधरी जी। सर आप बताइएगा जिस तरीके से तमाम। मैं आपके प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो ये है कि बच्चा मेरी टेस्ट सीरीज में था 2025 में, 26 में हमारे पास बच्चा ही नहीं था। और मैं कहता हूँ बच्चा सब क्लासरूम में भी होता, टेस्ट सीरीज में भी है, तो संस्था कहाँ गलत है। उनके घर जो कुछ साथी गए मीडिया, उन्होंने कहा कि बच्चे सीएलसी पढ़ रहे थे, तो उसमें सीएलसी क्या करेगी। कोई बच्चा संस्था कहीं पढ़ सकता, तो जितने अपराधी हैं दुनिया में, तो फिर वो जो स्कूल में पढ़े हुए हैं वो सारे स्कूल जिम्मेदार हैं। फिर रही बात जो लड़का 2026 में, सर मैं आपको टोकना चाहूँगा, आप जिस तरीके से बोल रहे थे कि संस्था के अंदर पढ़ रहे तो गलती संस्था की क्या है, बट यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि एक मॉरल टीचिंग होती है, एक एटिकेट्स होते हैं जो बच्चों को दिए जाते हैं संस्था के माध्यम से। सर बच्चा संस्था की टेस्ट सीरीज में था, अब बच्चे का पिता पेपर खरीद रहा है तो बच्चे के पिता की जिम्मेदारी है। एक फिर जो आप बता रहे हैं जो ऋषि, हाँ ऋषि का इन्वॉल्वमेंट है, उसने पेपर गुरुग्राम से खरीदा था जो आपके वहाँ पे। आप इस पे मत क्लियर करो, ये ऋषि नाम का लड़का है, इसका मेरे यहाँ मैं चाहूँगा कि आप जैसे भले आदमी से बात को रखें, आप डेट देखें, 16 अप्रैल 2024 को मेरे इसका एडमिशन हुआ, 20,000 फीस जमा हुई। फिर हमारे अटेंडेंस होती है, ये लड़का आप अटेंडेंस चार्ट देखें, केवल एक दिन क्लास में आया, फिर कभी क्लास में नहीं आया। फिर इसके पेरेंट्स रिफंड लेने के लिए आए, तो कई बार कहते हैं ना कोचिंग रिफंड नहीं करते, तो आप देखो 20,000 रुपये जमा कराए। और भाई ये डेट रही 28 मई को हमने 17,000 रिफंड कर दिए, 20,000 का 3% तो जीएसटी बना वो इसका काटा। इसके अलावा पहली बात तो ये हमारी संस्था क्वालिटी की रिफंड हमने पूरा किया बच्चे को। और ये बच्चा हमारे पास एक दिन की क्लास में आया हुआ है, एक दिन की क्लास की सज़ा इतनी बड़ी कोई दे तो वो तो देने वाला गलत है। जो ट्रोल लोग कर रहे हैं, बताओ इसमें संस्था क्या करेगी। इसके बाद जो पुराने बच्चे इसके बहन भाई पढ़ रहे हैं, तो वो तो साहब हमारे यहाँ 25 में थे, इस साल का तो लेना देना नहीं है। जैसे गुंजन बिवाल है, बच्चे टेस्ट सीरीज की है, दूसरा बच्चा पलक है, ये टेस्ट सीरीज की बच्ची है। टेस्ट सीरीज का मतलब ये है, ये सारे बच्चे हमारे यहाँ कब आए, फरवरी में आए। देखो हमारी टेस्ट सीरीज चलती है फरवरी के आसपास, एक बायो के हमारी बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है, पूरे देश में फेमस है। ये सारे बच्चे आप देखो, ये बच्ची 5 फरवरी को आई होगी, ये बच्चा ये 11 फरवरी को आया, ये 12 मार्च को आया, टेस्ट के बाद ये भी आ गया होगा। और इसके बाद ये बच्चा जैसे आप देख रहे हैं 11 फरवरी को आया, ये बच्चा 12 मार्च को, तो फरवरी मार्च में टेस्ट सीरीज चलती है। ये सारे बच्चे टेस्ट सीरीज देने हमारे आए, और 25 में इनका हमारी क्लास से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। फिर भी रही बात, आप संस्कार की बात करते हैं, तो हमारे सिस्टम में तो साहब डेली शाम को असेंबली होती है, और लेकिन गार्जियन को थोड़े संस्कार दे देंगे, पेपर तो गार्जियन। उसके बाद ये बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं 25 में, हमारी ये बुकलेट प्रिंट होती है। इस बुकलेट में इनको हमने फ़ोन किया तो उन्होंने बताया भी नहीं, केवल 2 का रिजल्ट हमारे पास, बाकी रिजल्ट भी नहीं हमारे पास इनका। सर जिस तरीके से खुलासा हुआ कि 2026 ही नहीं 2025 के पेपर्स भी आउट हुए थे सर, और 2025 में ये बच्चे यहाँ पर थे, तो क्या इनके माध्यम से इस तरीके के कोई पेपर लाए गए या फिर कोई गेस्ट पेपर जिस तरीके से इस बार वायरल हुए और उसके अंदर कोई सिमिलर क्वेश्चंस थे जो आप हमारा इसका लिंक है उनके द्वारा नहीं, बाकी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे पढ़ते हैं, उनके जरिए आपके पास ऐसे कोई गेस्ट पेपर आए हो? कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया हमारे पास इस साल भैया। 3 मई को एग्जाम के बाद हमें तो अखबार में जब पता आया तो पता, और हमारे पास तो गेस्ट पेपर अब तक भी नहीं आया है। आप इतनी बड़ी संस्था चलाते हैं, आपको इस बात की कुछ जानकारी नहीं थी कि भगवान की छवि इमेज है इसकी, ऐसे लोग संपर्क करते नहीं हमारे से। ये विश्व ने 31 साल की मेहनत है हमारी, इस तरह के लोग बात ही नहीं करते हमारे से, मेरे से तो। और उस तरह जांच हो रही है एजेंसी, हम तो चाहते हैं दूध का दूध पानी, जो इसमें लोग हैं उनको संविधान की परिभाषा में जो सजा देनी चाहिए। और हमारे सीकर को भी जो बिना मतलब सीकर को जो कवर किया गया, सीकर साहब, सीकर मेहनत होती है। आप एक दिन सुबह से लेकर शाम तक सीकर के बच्चों में मेहनत देखोगे तो सर आपके भी आश्चर्य इतनी मेहनत की संस्था करती है। अभी मैं बताऊं, एग्जाम रद्द हो गया, मेरे यहाँ बच्चे आज आ गए, मेरे यहाँ टेस्ट हो चुका आज, सुबह 7 बजे से 12 बजे बच्चा बैठ के पढ़ता है, फिर 2 से 6 यहाँ फिर बच्चा बैठ के पढ़ता है। अभी आपको मैं असेंबली दिखाऊंगा मैं, फिर शाम को 7:30 अभी असेंबली होगी हमारी, बच्चा तनाव रहित रहता है। रात को 8 से 11:30 फिर बच्चा बैठ के पढ़ता है। और जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल
4 महीने जब कोर्स पूरा हो जाता है, जब सेशन एंड होता है, मैं 120 दिन में लगभग 70-80 दिन खुद रात को जगता हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे लाइव करते रात को सारे पड़े हैं सोशल मीडिया पे, रात को 11:30 बच्चे जा रहे हैं, और आज भी हमारे हज़ारों बच्चे आ गए। और एक बात और, उनके हमने कोई चार्ज नहीं कर रहे, इस 1 महीने का हमारा उनका कोई फ्री है। हॉस्टल में भी कोई बच्चा पहले फ्री था तो फ्री है, जो फीस थी वही, और बच्चा रहेगा हमारे पास 40 दिन, फिर भी हमने बच्चे से चार्ज किया 1 महीने का। अब 1 महीने का चार्ज इस तरह से बच्चों को साहब हम भी खाना खिलाते तो हम भी सामर्थ्यवान नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और लगातार तमाम तरीके के आरोप यहाँ सीकर में भी लग रहे हैं। तमाम जो कंसल्टेंसी थी, कंसल्टेंसी से पेपर लीक हुए, कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के पास पहुँचे। ऐसे में आप कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास कहीं बच्चों हाँ पहुंचे। हाँ, बच्चों के पास पहुँचे, कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के भी इसमें नाम आ रहे हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट आया है। तो आप ये एक जनरल व्यू पॉइंट क्या है आपका, जिस तरीके से पेपर लीक हो गया, एक डीमोटिवेशन होता है। अभी हम गए, एक बच्चे ने सुसाइड कर ली, और उसकी भी एक प्रमुख वजह नीट पेपर लीक सामने आई। बिल्कुल साहब, हो सकता है बच्चा दुखित होगा, इसमें कोई बच्चा होगा, लेकिन मैं बच्चों से कहना चाहूँगा आप घबराएं नहीं। समस्याएं ज़िंदगी में ना तो कोई पहली होती है ना आखिरी होती है। बच्चों को मजबूत रहना है। जिस संस्था में आप बच्चे पढ़ते हैं वो संस्था आपके पक्का साथ होगी। मैं तो मेरी संस्था के सारे बच्चों के, हमने सारे बच्चों को कॉल करवा लिया, हमारे बच्चे आगे। और अभी आपको मैं चाहूँगा, अभी 7:30 बजे मेरे यहाँ असेंबली होती है, उसको भी आप इस दिखाओगे तो आपको पता लगे CLC किस प्रकार काम करती है। बहरहाल ये थे CLC के डायरेक्टर श्रवण चौधरी जी, जिनका सिरे से ये कहना है कि जो तमाम आरोप CLC इंस्टीट्यूट पे लग रहे हैं वो उन्होंने खारिज किए, और उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया कि किस तरीके से बच्चे अभी नहीं बल्कि कुछ वर्ष पहले यहाँ पर कुछ समय के लिए यहाँ पे पढ़ रहे थे, वो भी यहाँ पर रेगुलर नहीं थे। कैमरा पर्सन कमलेश भाटी के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए नतांश पटेल।